गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ले रहे हैं, समुच्चय यानी जिसे कहते हैं सेट्स, उसके बारे में बात करें। तो हम समुच्चय को देखते हैं कि समुच्चय क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है और किसे लिखा जाता है, कि आज हम देखेंगे। तो देखते हैं समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब यानी वो किसी न किसी कथन के रूप में कहा जाए या किसी सारणी के रूप में दिया जाए और उन्हें गिना जा सके, उसके अवयवों को गिना जा सके, समुच्चय के अंदर यानी कॉलम के अंदर लिखा जाए, वो समुच्चय कहलाता है। तो देखो समुच्चय को सर्वप्रथम कैंटर ने प्रतिपादित किया था 1815। कैंटर ने 1815 में समुच्चय को प्रतिपादित किया था। समुच्चय दो प्रकार से लिखा जाता है। ये यानी समुच्चय को लिखने का जो तरीका है वो आप दो तरीके से लिखते हैं। ये लिखते हैं अपन जैसे समुच्चय। समुच्चय को लिखने के जो दो तरीके हैं उसमें पहला है अपना समुच्चय को जो लिखने का पहला तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप ये अपना समुच्चय लिखने का पहला तरीका है। सारणी में कैसे, यानी जैसे कुछ अवयवों को ले और उसकी सारणी बना दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये मेरे अवयव खत्म। तो ये 6 अवयव लिए, इनको मैं एक सारणी के अंदर लिख सकता हूं, इनको मैं गिन सकता हूं। तो इन्हें मैं क्या लिखूंगा, सारणीबद्ध रूप। दूसरा इसका फॉर्म है जो आपका पहला रूप है सारणीबद्ध रूप, और दूसरा रूप जो इसे कहते हैं कथन रूप। कथन रूप कहते हैं या इसको समुच्चय निर्माण रूप भी कहा जाता है। कथन रूप, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे मैं कहूं एग्जांपल के तौर पर, यहां मैंने एग्जांपल लिया था, कुछ संख्याओं को मैंने एक सारणी के अंदर लिख दिया और उन्हें ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो वो मैं कह दूंगा सारणीबद्ध रूप। दूसरा मैं कह रहा हूं समुच्चय निर्माण रूप। कैसा रूप, समुच्चय निर्माण रूप, जैसे कि मैं कहूं प्राकृत 1 से 20 तक की संख्याओं में या 1 से 10 तक की संख्याओं में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो मैं लिखूंगा x belongs to n, जहां n 1 से 20 तक। मैं क्या लिखूंगा, x belongs to n, यानी x जो मेरा समुच्चय है वो n यानी प्राकृत संख्याओं से रिलेट कर रहा है, और जहां n यानी प्राकृत संख्याएं हैं कितनी ली मैंने 1 से 20 तक। ये इसको लिखने का समुच्चय को दो तरीके हैं, एक तो हम सारणी रूप में लिख सकते हैं, एक हम कथन रूप में लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं समुच्चय के प्रकार। इस समुच्चय के कितने प्रकार का समुच्चय होता है, कैसे होते हैं। तो जो समुच्चय का पहला प्रकार है वो कहलाता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। पहला परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। परिमित समुच्चय वे समुच्चय कहलाएंगे जिसके अवयवों को गिना जा सके, जिसके अवयवों को गिना जा सके वे परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित बात कर रहा हूं अपरिमित की, जिसके
जिसके अवयवों को गिना न जा सके वो कहलाएंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे परिमित समुच्चय का मैं एग्जांपल लूं, परिमित का एग्जांपल मैं लूं 1 से 20 तक की संख्याओं का समुच्चय। मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5, या लिख दूं 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय 7 8 9 10। ये मेरी हो गई परिमित समुच्चय। मैं करूं अपरिमित का मैं एग्जांपल ले लूं, अपरिमित का एग्जांपल ले लूं 1 से लेकर अनंत संख्याएं, 1 से लेकर अनंत संख्याएं मैं लिखूंगा 1 to इनफाइनाइट। इनको मैं गिन नहीं सकता, अनंत संख्याएं जहां मैंने बोल दिया है वह मैं गिन नहीं सकता, तो ये हो जाएगी मेरी अपरिमित समुच्चय। उनसे जो निर्माण होगा समुच्चय का वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहा हूं दूसरा समुच्चय जो कि कहलाता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट की बात करूं जिसमें अवयवों की संख्या ना हो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिसमें अवयवों की संख्या न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। एग्जांपल है रिक्त समुच्चय, जैसे रिक्त समुच्चय को दर्शाएंगे 5 से। रिक्त समुच्चय को 5 से दर्शाया जाता है, या उसके अंदर कुछ अवयव न लिखकर उसे इस तरीके से भी दर्शाया जाता है। दोनों तरीके रिक्त समुच्चय के हैं। 5 यानी एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या न हो वो अपना रिक्त समुच्चय कहलाता है। बात कर रहा हूं इसके बाद तीसरा नंबर बात कर रहा हूं मैं समुच्चय की कोटि। समुच्चय की कोटि किसे कहते हैं हम? समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या या समुच्चय में अवयवों की संख्या ही उसकी कोटि कहलाती है। उसकी कोटि कहलाती है। समुच्चय में अवयवों की संख्या ही उसकी कोटि कहलाती है। मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर एक समुच्चय लिया A जिसके अवयव 1 2 3 4, या मैं 1 2 3 4 नहीं लेकर A B C और D। मैं कह दूं इस समुच्चय की कोटि कितनी है, तो इसमें अवयव कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो मेरी इस समुच्चय एक की कोटि 4 होगी, यानी मेरे अवयवों की संख्या ही समुच्चय की कोटि कहलाती है। बात कर रहा हूं उसके बाद में चौथा टाइप इसका समान समुच्चय। समान समुच्चय इक्वल सेट समान समुच्चय किसे कहते हैं? जैसे दो समुच्चयों A व B में यदि समुच्चय A के अवयवों की संख्या समुच्चय B में उपस्थित हो, समुच्चय B में उपस्थित हो, इक्वल सेट कहलाता है। एग्जांपल लूं, समुच्चय A के अवयव 1 2 3 4 5, समुच्चय B में भी अवयव हैं
1 2 3 4 5 यानी इनके अवयवों की संख्या समान है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं इसके पांचवें टाइप की, जिसे मैं कहूंगा उप समुच्चय। उप समुच्चय उप समुच्चय जिसे मैं सबसेट भी कहूंगा। सबसेट है मेरा समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, बी में उपस्थित हो, उप समुच्चय कहलाते हैं, उप समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए, इसके अवयव 1 2 3। समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो समुच्चय ए के अवयव 1 2 और 3 इस बी में भी उपस्थित है, 1 2 और 3 4 5 6 एक्स्ट्रा में है, लेकिन 1 2 3 उपस्थित है, तो ये समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाएगा। इसे इस निशान से दर्शाते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने देखा समुच्चय का टॉपिक देखा, समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को लिखते कैसे कैसे हैं, और समुच्चय के प्रकार जिसमें परिमित और अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चय की कोटि, समान समुच्चय और उप समुच्चय। थैंक यू।